वेलकम बैक। यासीन निज़ामी मेरा नाम है और मैं इस चैनल पे अपनी ऑडियंस को उर्दू में सादा अल्फाज के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें हम लिटरेसी कवर करते हैं, बेसिक फाइनेंस के हवाले से ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करता हूँ, मैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को कवर करता हूँ। फिर इसके अलावा हम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज कवर करते हैं, इसमें स्टॉक्स, गोल्ड, क्रिप्टो, रियल स्टेट, तमाम एसेट क्लासेस आ जाते हैं। इसके अलावा हम बॉन्ड मार्केट को कवर करते हैं ताकि हमें पता चले कि आने वाले वक्तों में बॉन्ड मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रही है। तो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो फ़ौरन इसी वक्त सब्सक्राइब को हिट कीजिए ताकि आप फ्यूचर वीडियोस को देख सकें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो हाई वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, इनको हम ग्रोथ स्टॉक कहते हैं। इसमें एप्पल है, अमेज़ॉन है, टेस्ला शामिल है, नेटफ्लिक्स तो खब नहीं है, पहले था। तो इनकी जो हाई वैल्यूएशन हुई है उसके पीछे क्या फंडामेंटल्स है और आगे आने वाले वक्तों में अब क्या होने वाला है। तो इसमें मैं आपको एक थॉट प्रोसेस शेयर करूंगा। अगर आप इससे एग्री या डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल के अपनी राय का इज़हार कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट टेस्ला, यानी कि जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं, इनको हम ग्रोथ स्टॉक कहते हैं। इनकी वैल्यूएशन क्यों इतनी हाई होती है? इसकी एक कॉमन वजह यह है कि जब कभी भी ये स्टार्टअप्स या टेक कंपनीज शुरू होती हैं तो दे एक्चुअली प्रॉमिस समथिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, अब इट्स अ बेट कि वो प्रॉमिस फुलफिल होता है फ्यूचर में कि नहीं। जो इन्वेस्टर्स उसमें कन्विंस हो जाते हैं कि इस कंपनी का आगे फ्यूचर है, फ्यूचर ग्रोथ है, देन दे स्टार्ट पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी और फिर उससे उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। यानी कि जितने स्टॉक्स होते हैं और जितनी उसकी वैल्यू होगी पर स्टॉक, अगर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए और स्टॉक्स की जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाए, ऑफ कोर्स तो हाई वैल्यूएशन उसकी होती है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें टेस्ला और एक टॉप की ऑटोमोबाइल कंपनी वॉक्सवैगन को, तो इससे आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। एक तरफ हमारे पास टेस्ला है जो कि मेरे ख्याल में 15-20 ईयर्स उसकी रन रेट है, यानी कि इससे पहले तो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। लेट्स से 20 ईयर्स है, ठीक है। उस 20 ईयर्स के अंदर ये कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहे अनटिल रिसेंटली, यानी कि लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया। उससे पहले वो अपना कैश बर्न कर रहे थे अपने आप को सस्टेन करने के लिए। और अगर हम देखें तो इनके जो पीछे प्रॉफिट्स आए भी हैं वो ज़्यादातर ग्रीन क्रेडिट्स की वजह से आए हैं जो उनको गवर्नमेंट से मिलते थे, ग्रीन एनर्जी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने की वजह से। तो उसके मुताबिक अगर हम देखें जो टेस्ला का PE मल्टीपल है वो है क्लोज टू 60, यानी कि 57 है आज की तारीख के मुताबिक, यानी कि 60 टाइम्स इट्स अर्निंग वैल्यूएशन हुई हुई है टेस्ला के स्टॉक की। अब अगर आप सोचें कि टेस्ला जो कि लास्ट 20 ईयर से मार्केट में है और वो प्रॉफिटेबल भी नहीं थी अनटिल रिसेंटली, इट हैज़ वैल्यूएशन ऑफ 60 टाइम्स इट्स अर्निंग। क्यों? क्योंकि लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं कि एट सम पॉइंट दे विल चेंज द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो उतना कोई कन्विंसिंग नहीं है। एलॉन मस्क ने कितने सारे प्रोमिस किए, क्या सारे प्रोमिस उसके फुलफिल हो गए? सारे तो नहीं हुए। ठीक है, उसने ऑटोनोमस कार का बताया, उसने ऑटोनोमस टैक्सीज का बताया, उसने वो एक हाइपर लूप ट्रेन शुरू करने का प्रोजेक्ट का भी बोला था। तो काफ़ी सारे इसने प्रोमिस ऐसे किए हैं जो कि इस वक्त नो वेयर नियर टू एग्जिस्टेंट है। तो क्या हम इस पर मज़ीद बैट कर सकते हैं कि नहीं? और दूसरी चीज़ कि अगर आप उसको कंपेयर करें एक टॉप की ऑटोमोबाइल कंपनी से जो कि वॉक्सवैगन है, वॉक्सवैगन हैज़ बीन अराउंड फॉर डेकेड्स, ठीक है, और दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग द टॉप क्लास कार्स इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, ठीक है, और दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट्स एज वेल फॉर देयर ओन एम्प्लॉयज़, फॉर देयर ओन शेयर होल्डर्स। तो अगर हम उसका PE मल्टीपल देखते हैं तो वो है बमुश्किल 5, यानी कि 5 टाइम्स इट्स अर्निंग इज द PE मल्टीपल दैट मार्केट इज रिवॉर्डिंग दैट कंपनी। तो कहाँ पे 5 PE मल्टीपल एक एग्जिस्टिंग ब्रांड का, एस्टैब्लिश ब्रांड का, जो कि ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स कार प्रोड्यूस कर रहे हैं और अच्छी कार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरी तरफ है टेस्ला, hasn't been profitable until recently, burning cash, and they have the valuation of 60 times its earning. 560, massive difference. क्यों ऐसा है? एक तो एक मार्केट की जो परसेप्शन है वो तो सामने नज़र आती है वजह। दूसरी वजह ये है कि लास्ट
10+ ईयर्स के अंदर हमने देखा है कि एक एरा ऐसा गुजरा है जिसमें चीप कैपिटल बहुत ईजिली अवेलेबल था। जितने भी ये बिजनेसेस होते हैं ना, ये डेट लेके अपने आप को स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। किसी के पास प्राइवेट मनी तो नहीं होती इतने हाई वैल्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ज़्यादातर ये इन्वेस्टर्स या जो लेंडर्स होते हैं वो बेसिकली इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने देखा कि लास्ट 10+ ईयर्स के अंदर जो कैपिटल था हैज़ बीन सो चीप, यानी कि ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमें बोरिंग नज़र आ रही थी कंपनीज़ के अंदर। तो जब इतना चीप कैपिटल इतनी ईजिली अवेलेबल हो ना, तो फिर इसका जो फ्लो होता है इस तरह की कंपनीज में वो काफ़ी ईजिली होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। यही कैपिटल हमने देखा कि वो क्रिप्टो में भी गया, ठीक है। यही कैपिटल हमने देखा कि जो दूसरी ग्रोथ स्टॉक्स हैं उसमें गया। हर चीज़ जो है वो ग्रो कर रही थी, डबल डिजिट खासकर जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं। तो लेकिन अब वो एरा जो है वो चेंज हो रहा है और उसके रिपरकशंस हमें ऑलरेडी नज़र आ गए हैं इन द क्रिप्टो मार्केट। वन बाय वन ऑल दीज क्रिप्टो हाई वैल्यू assets have been bust already. Voyager, Celsius, Luna और अब FTX नंबर 2 एक्सचेंज है दुनिया में क्रिप्टो का, गॉन, ठीक है। तो और जो बिटकॉइन की प्राइस पर नीचे आई हुई है, कहाँ $68,000 से 16,000 के ऊपर आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो एरा में हम जा रहे हैं उसमें वो चीप कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरेस्ट रेट जो है वो एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है। ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट वो रुकेगा और फिर वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाएगा, तो उसको दोबारा नीचे आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब कैपिटल एक्सपेंसिव हो रहा है, एग्जिस्टिंग डेट जो है वो सर्विस करना मुश्किल हो जाएगा कंपनीज के लिए, उस केस में क्या फिर भी मार्केट इन स्टॉक्स को हाई वैल्यू पे असेस करेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे के। क्या टेस्ला अभी भी 60 PE मल्टीपल पे सर्वाइव कर सकती है इन हालात में, जबकि कैपिटल अवेलेबल नहीं है और जो एग्जिस्टिंग डेट है उसको सर्विस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है? तो उस केस में मेरी ओपिनियन ये है कि इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज कंपनीज टू सर्वाइव, एटलीस्ट सस्टेन एट दिस हाई वैल्यूएशन लेवल. It may come down most likely. I'm not going to say it's going to crash, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट पे इसकी वैल्यूएशन कम होगी क्योंकि वो इन्वायरमेंट नहीं है जो हाई वैल्यू स्टॉक्स को इस वक्त सपोर्ट करे. तो ये मेरा थीसिस है. मैं गलत भी हो सकता हूँ. आप बताइए अगर आपको इस पॉइंट से डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं, कमेंट्स में डालिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस ये जो हाई इंटरेस्ट रेट का जो एरा है जिसमें हम जा रहे हैं, जिसमें हर चीज़ ऑलमोस्ट जो है कोलैप्स हो रही है. तो हाई वैल्यू स्टॉक्स का क्या हाल होगा बताइएगा. अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूँगा. थैंक यू.